गहरी सांस लेते हुए श्वास छोड़ने के पश्चात श्वास को बाहर रोकना भी है। यथासंभव तो धीरे धीरे गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। श्वास छोड़ने के पश्चात कुछ सेकंड रुकेंगे। इस प्रक्रिया को करते हुए मन में श्री राज श्यामा जी का जप या तारतम मंत्र का जप करेंगे साथ में। मन में तारतम का जप करते हुए मैं श्री गुम्मट जी की सेवा का ध्यान कर रही हूँ। मैं गुम्मट जी मंदिर के सामने स्वयं को देख रही हूँ। सामने गुम्मट जी की सेवा दिखाई दे रही है। धामधनी के चरणों में प्रणाम किया। शिवराज जी के जोश की शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। मैं स्वयं को क्षर अक्षर से परे दिव्य परम धाम के रंग महल में पांचवी भूमिका में अपने शयन के मंदिर में देख रही हूँ। प्रीतम के साथ आलिंगन में प्रेम आनंद की मस्ती में डूबे हुए सारी रात्रि व्यतीत हो गई। सुबह होता है, जैसी मेरी आंख खुलती है धामधनी साथ में नहीं दिखाई दिए। मैं समझ गई कि धामधनी
रंगपुर वाली मंदिर में होंगे अपने कक्ष से बाहरने के लिए। त्रिपोलिया के मध्य गली से होते हुए सीधे मध्य के चौपुड़े में पहुंची, जहाँ दो मंदिर का लंबा चौड़ा रंगपुर वाली मंदिर है। दरवाजे से अंदर पहुंची। अंदर देखती हूँ कि बाकी सखियां भी आकर के खड़ी हैं और श्री राज शर्मा जी एक कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान हैं। उन्होंने अभी आभूषणों का श्रृंगार नहीं किया है। श्री राज जी के नजदीक आकर के बड़े प्रेम से उनसे मिलती हूँ। श्री राज जी के सुंदर शोभा स्वरूप को देखने लगती हूँ। दोनों चरण नूर की चौकी पर रखे हैं। किशोर अवस्था के अनुसार स्वरूप के सारे अंग हैं। उज्ज्वल गोरे चरण कमल, नाक तली लालेड़ियां, जगमगाते हुए नाखून, केसरिया रंग की इजार, इसमें अनेक रंगों की चित्रकारी है। चरणों में भी झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला नहीं पहने हैं। सफेद रंग के जामे का दामन घुटने से थोड़ा नीचे तक है। सफेद दामन में इजार की केसरिया रंग की आभा झलक रही है। कमर में हल्के हरे रंग का पटुका, जामे के ऊपर कंधे में आसमानी रंग की पिछोरी है। वक्षस्थल पर अभी कोई भी हार धारण नहीं किया है। जामे का कमर के ऊपर का हिस्सा अंग से चिपका हुआ है, ज्यादा ढीला नहीं है। सिराज जी के दोनों बाजुओं में बाजूबंद नहीं पहने हैं। दोनों हाथ किशोर अवस्था के अनुसार पतले पतले हैं। जामा हाथों की कलाई तक है। हाथों में भी अभी कोई आभूषण नहीं है। बिना आभूषण के भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। उज्ज्वल हस्त कमल, कोमल पतली उंगलियां, जगमगाते हुए नाखून, किशोर अवस्था के अनुसार स्वरूप है।
श्री राज जी का सुंदर गोरा मुखारविंद, सुंदर नेत्र, काली भौहें, सुंदर नासिका, गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल लाल होंठ, दोनों गालों से ऐसा लग रहा है जैसे लालिमा झर रही हो। दोनों कान अत्यंत सुंदर हैं, काले घुंघराले बाल, शीश कमल में अपने हाथों से लाल रंग की पाग धारण कर रहे हैं। पाग बांधते समय बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब मैं श्री श्यामा जी के सामने आ गई, उनकी शोभा स्वरूप देख रही हूँ। अत्यंत गोरे चरण कमल, किशोर अवस्था के अनुसार ज्यादा बड़ी भी नहीं है, एकदम छोटे भी नहीं है। अत्यंत गोरे चरण कमल, जिनकी तली, नाक तथा एड़ियां गहरी लालिमा से युक्त हैं। नाखून रत्नों के समान चमक रहे हैं। चरणों में अभी कोई भी आभूषण धारण नहीं किए हैं। हरे रंग की चरनियां अनेक चित्रकारी से युक्त है। अनेक बारीकों नग जड़े हुए हैं। आधी चरनियां सिंदूरिया रंग की साड़ी से ढकी हुई है। किशोर अवस्था के अनुसार कमर पतली है। साड़ी पीछे से होते हुए सिर तक गई है, फिर आधा घूंघट करते हुए सामने से होते हुए कमर तक आई है। श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी पहनी हुई है। गले में भी कोई हार धारण नहीं किया है। श्यामा जी के दोनों हाथ किशोर अवस्था के अनुसार पतले पतले। देखिए बाजू, कोहनी, कलाई अत्यंत उज्ज्वल, कोमल, लालिमा से युक्त गौर वर्ण है। उज्ज्वल हस्तकमल, कोमल पतली उंगलियां, जगमगाते हुए नाखून देखी। दोनों हाथों की शोभा देखी। श्री श्यामा जी का मुखारविंद किशोर अवस्था के अनुसार बहुत ही सुंदर गोरा मुखारविंद है। बालों की सुंदर चोटी गुथी है। साड़ी का आधा घूंघट लिए हुए, तिरछे विशाल नेत्र, काली भौहें, सुंदर माथा,
सुंदर नासिका, गुलाब की पंखड़ी से भी कोमल, लाल होंठ, लालिमा से युक्त दोनों गाल, सुंदर कानों की शोभा अद्भुत है। इस प्रकार से श्यामा जी के भी सुंदर स्वरूप को देखा। इतने में एक सखी आरती तैयार करके ले आई। हम सभी सखियां मिलकर धाम धनी की आरती उतार रहे हैं। जैसे एक पत्नी अपने पति की आरती उतारती है, उस तरह से बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती उतार रही हैं। अब श्री राज श्यामा जी उठकर खड़े हो जाते हैं। सभी तीजी भवन की पड़साल में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए आधे चौक को पार किया, फिर किनार का एक चौक पूरा पार किया, पंचमहलों के सामने पहुंच गई। त्रिपोली के मध्य गली से होते हुए पूर्व दिशा की तरफ चलते जा रहे हैं। पंचमहलों की चार हार को पार किया, फिर गोल हवेलियों के बीच में से गुजर रही हूँ। हम सभी गुजर रहे हैं, आगे पीछे राजश्यामा जी के साथ में कोई दौड़ते हुए, कोई खेलते हुए सखियां चल रही हैं। देखिए गोल हवेलियों के बीच में कितनी सुंदर शोभा है। रंग बिरंगे थंब और दीवार दिखाई दे रहे हैं, और मध्य में काफी लंबा चौड़ा चौक है। इस प्रकार चौरस हवेलियों के मध्य से गुजर रही हूँ। नौ फेरावे को पार करते हुए पहली चौरस हवेली में चिड़ियों वाले मंदिर के सामने पहुंच गए। पांचवी से चौथी भूम, चौथी से तीसरी भूम आ गए। तीसरी भूम में पहली चौरस हवेली के पूर्व के दरवाजे से बाहर निकले, 28 स्तंभ के चौक आ गए, 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरा, फिर देहलान में आ गए। और जैसे ही पड़साल में पहुंचे, बेशुमार पशु पक्षी चांदनी चौक में पहले से ही खड़े थे और धामधनी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा, पिया पिया धनी धनी सब पुकारने लगे। उमंग उत्साह में खुशी के मारे उछलने भी लगे। श्री राज श्यामा जी पड़साल में बीच में, दाएं बाएं से भी सखियां विराजमान हो जाती हैं। सखियां भी बहुत आनंदित होती हैं। प्यारे प्यारे पशु पक्षी श्रीराज जी सभी को प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं। सामने आए वृक्षों को भी प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं। सभी तृप्त हो जाते हैं। अब राज श्यामा जी मुड़ते हैं, वापस देहलान में आते हैं। देहलान में श्रीराज जी नूर की चौकी पर विराजमान होते हैं। साथ में 4 सखियां रुकती हैं। श्यामा जी को लेकर बाकी सखियां आगे बढ़ी। 28 स्तंभ के चौक से होते हुए आसमानी रंग के मंदिर में श्यामा जी को लेके आती हैं। 4 सखियां यहाँ रुक जाती हैं। बाकी सखियां दोनों हार मंदिरों में एक दूसरे को श्रृंगार कराने के लिए जाती हैं। मैं श्रीराज जी के साथ दहलान में रुक गई। धामधनी को आभूषणों का श्रृंगार करा रही हूँ।
चरणों में एक एक करके अपने हाथों से झांझरी, घुंघरी, कांबी तथा कड़ला के आभूषण पहनाई। उज्जवल गोर चरण कमल में रंग बिरंगे चारों आभूषण बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। धामधनी को गले में 5 हार एक एक करके पहना रही हूँ। सबसे पहले मोतियों का हार पहनाया, फिर नीलवी का हार पहनाया, फिर माणिक, हीरा और लहसुनिया के हार, 5 हारों में एक एक दुगदुगी की शोभा भी है। धीराज जी के समीप आकर के हार पहना रही हूँ। जितना नजदीक आती हूँ उतना आकर्षण तेज हो जाता है, जैसे कोई चुंबक खींच रहा हो। राज्य से एक खिंचाव सा महसूस होता है और मैं राज्य से गाल से अपने गाल मिला दिया। धामधनी ने प्रेम से मुझे चुंबन प्रदान किया। धीराज जी के दोनों बाजुओं में बाजूबंद पहनाई, जिसमें 5 रंग के फुम्मक हैं। हाथों की कलाई में पहुंची का आभूषण पहनाई। पहुंची में कई दुगदुगी हैं, अलग अलग रंगों की दुगदुगी है। इस प्रकार कुछ बड़े और कुछ बारीक नग जड़े हुए हैं रंग बिरंगे नगों से। पहुंची बहुत ही सुंदर लग रहा है। कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग नगों की मुंदरियां पहनाई। 5 पुखराज, माणिक, नीलवी, हीरा आदि अनेकों रंगों के अलग अलग नगों की मुंदरियां और अंगूठे में अंगूठी पहनाई। इस प्रकार से दोनों हाथों में श्रृंगार कराया। श्रीराज जी के पाग में दुगदुगी तथा कलगी के आभूषण लगाई। दुगदुगी में माणिक का बड़ा सा नग है, जिससे लाल रंग की किरणें निकल रही हैं। कलगी दूध से भी उज्ज्वल सफेद रंग का है। माथे में कंचन रंग का तिलक लगाया, जिसमें 2 रेखाओं के बीच में उगते हुए सूर्य के समान बिंदी है। कानों में लाल रंग की बाला पहनाई, इसमें माणिक और मोती का नग लटक रहा है।
इस प्रकार श्रीराज जी का नख से शिख तक का स्वरूप मैं पुनः देख रही हूँ। और चरण कमल, जगमगाते हुए नाखून, लालिमा से युक्त तली, लाख तथा एड़ियां, जगमगाते हुए चारों आभूषण, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा और दामन, कमर में हल्के हरे रंग का पटुका, सारे वस्त्र अनेक रंगों की चित्रकारी, कशीदाकारी और अनेक नगों से युक्त हैं। कंधे में आसमानी रंग की बिछोरी बहुत ही सुंदर लग रही है। जगमगाते हुए पांचों हार एक एक दुगदुगी से युक्त हैं। दोनों बाजुओं में बाजूबंद, लटकते हुए 5 रंग के फुम्मक, किशोर अवस्था के अनुसार स्वरूप और उनके हाथ हैं। ज्यादा बड़े भी नहीं है, एकदम छोटे भी नहीं है। मध्यम आकार के पतले पतले हाथ, हाथों की कलाई तक के जामा है। कलाई में पहुंची का आभूषण बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसमें अनेक रंगों के नग जड़े हुए हैं। उज्ज्वल हस्त कमल, कोमल पतली उंगलियां, अलग अलग रंगों की, अलग अलग नगों की मुंदरियों से युक्त हैं। श्रीराज जी का सुंदर गोरा मुखारविंद किशोर अवस्था के अनुसार एक राजकुमार की भांति शोभायमान है। काले घुंघराले बाल इत्र से भीगे हुए लग रहे हैं। चंदरिया रंग की पाग दुगदुगी कलगी एक नए नवेले दूल्हे के समान शोभा बना रही है। माथे में कंचन रंग का सुंदर तिलक, तिरछे विशाल नेत्र, काली भौहें, सुंदर नासिका, लालिमा से युक्त होंठ, कानों में लाल रंग की बाला, श्रीराज जी के स्वरूप को बहुत ही ज्यादा सुंदर बना रहे हैं। सुंदर आभूषण श्रीराज जी के सुंदर स्वरूप में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। अब मैं जल्दी से उठकर आसमानी रंग के मंदिर में जाती हूँ श्री श्यामा जी का श्रृंगार कराने के लिए। श्री श्यामा जी के चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला पहनाई। देखिए कैसे गौर उज्ज्वल चरण है। अंगूठे में अनवट, उंगलियों में बिछिया के आभूषण पहनाई। अनवट में हीरे के आरसी जड़ी हुई है। नाखून हीरे के समान जगमगा रहे हैं। चरणों की तली, लाख, एड़ियां गहरी लालिमा से युक्त हैं। ऐसा लग रहा है जैसे चरणों में कंकु लगाई हुई हैं। कमर में कमर पट्टिका पहनाई। गले में क्रमशः 7 हार पहनाती हूँ।
गले से लगते हुए सबसे पहले चीड़ का हार पहनाई। इसमें 4 लड़ियां हैं चीड़ की। उसके नीचे चंपकली का हार पहनाई। फिर मोती, नीलवी, हीरा, माणिक, लहसुनिया के हार पहनाई। 5 हारों में एक एक दुगदुगी लटक रहा है, जो कि अलग अलग नगों से युक्त है। दोनों हाथों में पतले बाजुओं में बाजूबंद पहनाई। कोहनी से कलाई के बीच में क्रमशः 4 आभूषण पहनाती हूँ। कंगन, नवचूड़, नवघड़ी और पहुंची। हाथों की कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग रंगों की, अलग अलग नगों की मुंदरियां, अंगूठी पहनाती हूँ। अंगूठे में हीरे की आरसी से जड़ी हुई अंगूठी है। दोनों अंगूठों में इसी प्रकार है। नाखून हीरे के समान चमक रहे हैं। इस प्रकार श्यामा जी के दोनों हाथों में क्रमशः आभूषण पहनाई। पहले दाएं हाथ में, फिर बाएं हाथ में। फिर श्यामा जी का मुखारविंद 16 साल की राजकुमारी के समान, नई नवेली दुल्हन के समान, किशोर अवस्था के अनुरूप सुंदर है। सिर पर राखड़ी का आभूषण पहनाई। मांग के नीचे पानड़ी का आभूषण पहनाई। पान के पत्ती जैसी आकृति में अनेकों रत्न जड़े हैं। पानड़ी से दोनों तरफ सोने की जंजीर जाकर के स्वर्ण पट्टिका में लगा दी। माथे पर सुंदर लाल बिंदी पहनाई। सुंदर नासिका में मुरली का आभूषण पहनाई। इसमें से सोने की जंजीर निकल कर कानों तक जाती है। कानों में झुमका पहनाई। बहुत ही सुंदर झुमका है। बालों की चोटी में मोतियों की एक लड़ी भी साथ में पिरो दी। इस प्रकार मोतियों की लड़ी के साथ में बालों की चोटी गूंथी। प्रकार से श्यामा जी का नख से शिख तक का स्वरूप में पुनः एक बार देख रही हूँ। गौर चरण कमल, लालिमा से युक्त तली, लाकेड़ियां, जगमगाते हुए नाखून, अंगूठे में अनवट, उंगलियों में बिछिया, रखने वाले हिस्से में झांझरी, घुंघरी, कांबी तथा कड़ला एक सुंदर आभूषण है, जो कि गौर चरण कमल में बहुत सुंदर लगते हैं। हरे रंग की चरनियां अनेक रंगों की चित्रकारी से युक्त है। कमर में कमर पट्टिका, आधी चरनियां सिंदूरिया रंग की साड़ी से ढकी हुई है। किशोर अवस्था के अनुसार
कमर पतली है। साड़ी पीछे से होकर सिर तक गई है। आधा घूंघट लेते हुए फिर साड़ी सामने वक्षस्थल में होते हुए कमर तक आई है। श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी और वक्षस्थल पर जगमगाते हुए सातों हार बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। रंग बिरंगे अनेक रंगों के नगों से युक्त हार हैं। दोनों बाजुओं में बाजूबंद 5-5 रंग के फुम्मक लटक रहे हैं। कोहनी से कलाई तक कंगन, नवचूड़, नवघड़ी और पहुंची, उज्ज्वल हस्त कमल मुंदरी, रत्नों के समान जगमगाते हुए नाखून, दोनों हाथों की शोभा देखी। किशोर अवस्था का सुंदर गोरा मुखारविंद, सिर पर राखड़ी जिसमें माणिक का बड़ा सा नग है, जिसके लाल रंग की किरणें निकल रही हैं। साड़ी में से किरणें निकलती हुई दिखाई देती हैं। साड़ी का आधा घूंघट लिए हुए, मांग के नीचे पानड़ी, सोने की जंजीर, दोनों तरफ स्वर्ण पट्टिका, माथे पर बिंदी, सुंदर तिरछे नेत्र, काली भौहें, सुंदर नासिका में मुरली का आभूषण, कानों में झुमका, लालिमा से युक्त सुंदर गाल, गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल लालिमा से युक्त होंठ है। बालों की सुंदर चोटी मोतियों की लड़ी से युक्त है। इस प्रकार से श्यामा जी का सुंदर स्वरूप बहुत ही प्रेम पूर्वक देखा हमारी प्यारी प्यारी आत्मा की सुहान। अब मैं जल्दी से दोनों हर मंदिरों में से अपने मंदिर में जाती हूँ। एक प्यारी सी सखी, हम दोनों सखियां एक दूसरे का श्रृंगार कराती हैं। प्यारी सखी को मैंने गले में 5 हार पहनाया तो सखी ने भी मुझे 5 हार पहनाया। राखड़ी, पानड़ी, कानों में, नासिका में एक दूसरे को आभूषण पहनाती हैं। बाजूबंद, हाथों में चूड़ियां, पहुंची, नवघड़ी आदि आभूषण भी एक दूसरे को पहनाई। हाथों की उंगलियों में मुंदरियां खुद ही पहन लिए। एक दूसरे से सलाह भी कर रहे हैं कि कौन सा आभूषण मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है, धनी को कौन सा आभूषण पसंद आएगा। इस तरह से सुंदर सा सुंदर आभूषण एक दूसरे को पहनाते हैं और सज कर तैयार हो जाते हैं। सभी सखियां भी तैयार हो गई हैं। सब मिलकर के श्री श्यामा जी के पास आती हैं। आसमानी रंग के मंदिर से श्यामा जी को लेकर 28 स्तंभ के चौक में आए। सीढ़ियों के सामने जैसे ही पहुंचते हैं, श्रीराज जी उठकर सामने आते हैं। श्यामा जी की इच्छा थी कि राज्य में अगवानी करें, स्वागत करें। राज्य सामने आकर बहुत ही प्रेम से श्यामा जी के दोनों हाथ पकड़कर चबूतरे पर लाते हैं। श्री श्यामा जी के मांग में सिंदूर भरते हैं।
सिंदूर की लालिमा से श्री श्यामा जी का सौंदर्य और बढ़ गया। वहादत के अनुसार मुझे भी ऐसा लगा कि राज जी ने मेरी मांग में सिंदूर भरा है। मुझे भी बहुत आनंद हुआ कि धामधनी ने अपने हाथों से मेरी मांग में सिंदूर भरा। सभी सखियों को भी ऐसे ही लगा। अब चबूतरे पर विराजमान होकर प्रातःकाल का बाल भोग आरोगते हैं। श्रीराज जी का, श्यामा जी का सुंदर स्वरूप देखते हुए, प्रेम भरी बातें करते हुए मेवा मिठाई आरोगते हैं। तत्पश्चात उठकर दहलान से होते हुए पड़साल में आ गए। हीरो पिलो मंदिर के सामने कठड़े से लगते हुए सिंहासन है, जिसका पीठ कठड़े की तरफ है। राजश्यामा जी सिंहासन में विराजमान हो गए। कुछ सखियां नृत्य और संगीत की तैयारी करने लगती हैं। कुछ सखियां वनों में जाने की तैयारी करती हैं। खेलने की बहुत इच्छा है। इसी समय अक्षर ब्रह्म आते हैं और आधे मुख का दर्शन करके प्रणाम करके वापस चले जाते हैं। हम कुछ सखियां वनों में घूमने के लिए जाती हैं। दहलान चबूतरा से 3 सीढ़ियां उतर के 28 स्तंभ के चौक में, फिर पहली चौरस हवेली के अंदर आकर सीढ़ियों वाले मंदिर से तीसरे से दूसरी भवन, दूसरी से पहली भवन आ गए। पहली चौरस हवेली के पूर्व के दहलान से बाहर निकले 28 स्तंभ का चौक। राम दरवाजे से बाहर निकले। 100 सीढ़ियां उतरते हुए चांदनी चौक में पहुंच गए। कैसी सुंदर हीरे मोती के समान जगमगाती हुई रेती बिछी हुई है। दक्षिण दिशा में चलते हुए अमृतवन पहुंच गए। अमृतवन अनेक प्रकार के फल और मेवे लगे हुए हैं, उनको तोड़ करके खाने लगे। कुछ सखियां वृक्षों की डाली पकड़ के झूलने लगती हैं। इस प्रकार खेलते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। जाम्बूवन को पार किया। नारंगी वन में आकर अपने दाहिने तरफ मुड़ गए। बट पीपल की चौकी में जैसे ही पहुंचे, सभी सखियां दौड़ते हुए झूलों में बैठ गई। नहरों के ऊपर झूला झूलने का आनंद लेने लगी। फिर आगे बढ़ते हुए पश्चिम दिशा में चलती हैं। नैऋत्य कोने के 16 हाथ के 6 बच्चे से ओमभड़ की सीढ़ियां चढ़ के फूलबाग पहुंच गए। फूलबाग में बेशुमार प्रजाति के खुशबूदार रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। यहाँ पर भी खेलते हैं, दौड़ते हैं। पश्चिम दिशा में चलते हुए फूलबाग के आगे जो नैऋत्य और वायव्य कोने में 16 हाथ के 6 बच्चे हैं, वहां से सीढ़ियां उतर के अनवन में आ गए। अनवन में आकर अनेक प्रकार के शाक, तरकारी, कंदमूल, पान के पत्ते तोड़कर फिर वापस 16 हाथ के 6 बच्चे की सीढ़ियों से चढ़ते हैं। पूर्व दिशा में चलते हुए फूलबाग को पार किया। वायव्य कोने के 16 हाथ के 6 बच्चे के सामने से होते हुए लाल चबूतरा पहुंच गए।
फिर ताड़वन पहुंचकर ऊंचे ऊंचे हिंडोलों में झूला झूलने लगे। लिबोई वन पहुंचकर दाहिने तरफ मुड़े। लिबोई वन को पार किया। फिर अनार के वन को पार करके अमृत वन पहुंच गए। चांदनी चौक से होते हुए फिर 100 सीढ़ियां चढ़ने लगे। धाम दरवाजे से अंदर प्रवेश किया। पहली चौरस हवेली में शाक तरकारी कंदमूल आदि दे दिया। पान के पत्ते लेकर के सीढ़ियों वाले मंदिर से पहली से दूसरी भूम आए, दूसरी से तीसरी भूम आ गए। तीसरी भूम में पहली चौरस हवेली के पूर्व के दरवाजे से बाहर निकल के 28 स्तंभ के चौक में आए। 3 सीढ़ी चढ़कर चबूतरा फिर देहलान से होते हुए हड़साल में आ गए। नृत्य का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। श्री राज श्यामा जी के समक्ष बैठकर सभी सखियां पानों का बीड़ा बनाते बनाते प्रेम भरी मीठी बातें करती हैं। साढ़े 10 बज गया। पानों की बीड़ा बन के तैयार हो गए। उनको नीलो पीलो मंदिर में रख देते हैं। प्रेम भरी मीठी बातें करते हुए श्रीराज जी का श्यामा जी का सुंदर स्वरूप देखते हुए 1-2 घड़ी और व्यतीत हो गई। 11:15 बज गया। लाडबाई आकर के अर्जी करती है, धनी के लिए भोजन ले आओ। धामधनी आज्ञा करते हैं। तुरंत सभी सखियां दौड़ दौड़ कर पहली भूमि में जाने लगती हैं। सभी प्रकार की खाद्य सामग्री बर्तन में दौड़ दौड़ कर तीजी भूमि में लाती हैं। दौड़ते समय, सीढ़ियों से चढ़ते उतरते समय आभूषणों की मधुर ध्वनि, सखियों के हंसने और एक दूसरे को पुकारने की आवाज पूरे रंग महल में गुंजायमान हो उठती है। इस प्रकार दौड़ दौड़ कर सखियां आरोगनी की वस्तुएं लेकर नामधनी के समक्ष लाती हैं। अंत में लाडबाई दूध दही श्रीखंड वगैरह लाती है। नामधनी को आरोगनी के पश्चात सखियां पहली भूमि में रसोई की हवेली में जाती हैं। वहां उत्तर और दक्षिण के दहलान में बैठकर भोजन आरोगती हैं। तत्पश्चात सभी सखियां वापस तीजी भूमि आती हैं। धामधनी नीलो पीलो मंदिर में सुख शैया पर विराजमान हो गए हैं। सभी सखियों को अपने हाथों से पानों का बीड़ा प्रदान करते हैं। तत्पश्चात श्री राज श्यामा जी शयन लीला के लिए ओढ़ते हैं। प्रेम और आनंद में श्री श्यामा जी को डुबा देते हैं। श्री श्यामा जी को अपनी बाहों में लेकर के बहुत प्रेम से शयन कर रहे हैं। देख करके हम सभी सखियों को बहुत आनंद हो रहा है। अब हम सखियां वनों में परम धाम के विभिन्न हिस्सों में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। अलग अलग समूहों में अलग अलग जगह बहुत सारी सखियां जाती हैं। कुछ सखियों का समूह हौज को सर जाता है। कुछ सखियां बट पीपल की चौकी जाती हैं। कुछ सखियां ताड़वन लाल चबूतरा जाती हैं। कुछ सखियां तो 8 सागर 8 जिमी की तरफ भी जाती हैं। मैं भी कुछ सखियों के साथ
बट पीपल की चौकी जाने के लिए तैयार होती हूँ। चिड़ियों वाले मंदिर में आकर तीसरी से दूसरी भौम, दूसरी से पहली भौम आ गए। देहलान से होते हुए 28 स्तंभ के चौक में धाम दरवाजे से बाहर निकले। सीढ़ियां नहीं उतरेंगे। धाम चबूतरा में जो परिक्रमा की रोस है उससे होते हुए दक्षिण दिशा में चलते जा रहे हैं। सखियां खेलते हुए दौड़ते हुए और सामने वनों की चांदनी चौक की सुंदर शोभा देखते हुए चबूतरे पर से ही जा रही हैं। परिक्रमा की रोस से होते हुए अग्निकोण के 16 हाथ के 6 बच्चे के पास पहुंच गए। फिर आगे भट पीपल की चौकी के सामने पहुंच गए। चबूतरे से चांदों के द्वारा भूम भर की सीढ़ियां उतरी हैं भट पीपल की चौकी में जाने के लिए। सखियां दौड़ते हुए उतरती हैं और दौड़ते हुए चारों तरफ खेलने लगती हैं। दौड़ते हुए एक एक हिंडोलों में बैठ जाती हैं। नहरों के ऊपर झूला झूलने लगती हैं। कुछ सखियां ऊपर के भूमों में चढ़कर ऊपर के भूमों में आए हिंडोलों में झूला झूलने लगती हैं। देखिए इसी ऊंचाई में झूला झूलने में कितना आनंद आ रहा है। प्यारे प्यारे पशु पक्षियों के साथ भी खेला। बट पीपल की चौकी की चांदनी में आकर भी चारों तरफ दौड़ते हैं खेलते हैं। 3 बजे का समय हो गया। बट पीपल की चौकी की चांदनी से ही सीधे रंगमहल की चौथी भवन में पहुंच गए। चौथी भवन से किनार पर जो 33 हाथ का चौड़ा छज्जा है उसमें से होते हुए किनारे किनारे घूमते हुए सामने चौथी भवन की पड़साल में पहुंच गए। बड़े दरवाजे से अंदर आकर 28 स्तंभ के चौक से पहली चौरस हवेली में चिड़ियों वाले मंदिर में आ गए। चौथी भौम से तीसरी भौम आ गई और फिर पहली चौरस हवेली के पूर्व के दरवाजे से होते 28 स्तंभ के चौक में 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे फिर देहलान से होते हुए नीलो पीलो मंदिर के सामने आ गए। बाकी सखियां भी जहां भी गई थी वहां से आ जाती हैं। श्री राजश्यामा जी उठकर शैया पर विराजमान है। श्री राजश्यामा जी को यहाँ पर दूसरा श्रृंगार कराया। हरे रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, कमर में पीले रंग का पटुका, आसमानी रंग की बिछोरी, संदुरिया रंग की पाग पहनाते हैं। गले में 6 हार हो जाता है। बाकी आभूषण उसी तरह से बाजूबंद, पहुंची, कड़ा, हस्तकमल मुंदरी, चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़दा, मुखारविंद के आभूषण सब उसी तरह से पहनाती हूँ। श्यामा जी को भी उसी तरह से तैयार कर दिया। चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़दा, अनवट बिछिया, कमर में कमर पट्टिका, गले में जगमगाते हुए
सात हार, बाजूबंद, कंगन, नवचूड़, नवघड़ी, पहुंची, हस्तकमल, मुंदरी, सिर पर राखड़ी, मांग के नीचे पानरी, नासिका में बेसर, कानों में झुमके, बालों की सुंदर चोटी। श्रीराज श्यामा जी तैयार हो चुके हैं, सखियां भी तैयार हैं, वनों में जाना है घूमने के लिए। श्रीराज जी श्यामा जी से पूछते हैं, अपनी प्यारी सखियों से पूछो आज कहाँ जाना है। श्यामा जी सभी सखियों से पूछती हैं, सभी सखियां कहती हैं आज बड़ो वन में घूमने के लिए जाना है। छठी भूम से सारे सुखपाल आ जाते हैं, तीजी भूम की पड़साल से लग जाते हैं। एक सुखपाल में श्रीराज शर्मा जी, एक एक सुखपाल में दो दो सखियां विराजमान होती हैं। मैं भी एक सुखपाल में एक सखी के साथ विराजमान हो गई। सारे सुखपाल हवा में उड़ने लगे। उत्तर दिशा में आगे बढ़ने लगे। जमीन के पशु पक्षी जमीन में पिया पिया धनी धनी पुकारते हुए चल रहे हैं। बेशुमार प्रजाति के पशु पक्षी, घोड़े, हाथी, बाघ, चीते, सिंह, खरगोश, हिरन, सभी प्रकार के पशु पक्षी पिया पिया धनी धनी पुकारते हुए, और बड़े बड़े बंदर बैंड बाजा बजाते हुए चल रहे हैं। आकाश में भी रंग बिरंगे बेशुमार पक्षी साथ में उड़ते हुए चल रहे हैं। अमृतवन, अनारवन के ऊपर से होते हुए लिबोई वन के ऊपर पहुंचे। फिर पश्चिम दिशा में सारे सुखपाल मुड़ गए, काफी ऊंचाई में उड़ रहे हैं। ताड़ वन के ऊपर से होते हुए लाल चबूतरा के सामने, जो 10 भूम के बराबर एक भूम ऊंचे बड़ो वन की चांदनी है, वहां सारे सुखपाल उतरते हैं। यहाँ से उत्तर दिशा में देखते हैं तो 250 भूम ऊंचे बड़ो वन के वृक्ष हैं। देखते हैं आकाश तक वृक्ष पहुंच गए ऐसा लगता है। सभी सखियां सुखपालों से उतरते ही दौड़ते हुए बड़ो वन के वृक्षों के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। चारों तरफ वृक्षों की ही चांदनी में दौड़ते हुए खेलती हैं। ऊपर के भूमों में चढ़ते हुए कोई 100 भूम ऊपर चढ़ गई है, कोई 250 भूम ऊपर चढ़ गई है। सखियां सारी भूमों में चढ़कर दौड़ती हैं, खेलती हैं, फिर झूला झूलने लगती हैं। यहाँ पर तरह तरह के हिंडोले हैं, सिंहासन हिंडोले, सैया हिंडोले, और खड़े होकर झूलने वाले हिंडोले, बैठकर झूला झूलने वाले हिंडोले, सभी प्रकार के हैं। हम दो सखियां एक ही हिंडोले में झूल रही हैं। एक सखी बैठी है और मैं उसके पीछे खड़ी हूँ। हम दोनों इस तरह से, बाकी सखियां भी आजू बाजू के हिंडोलों में हम सब झूला झूल रही हैं। श्रीराज जी श्यामा जी के साथ में झूला झूल रहे हैं। वाहिदत के सिद्धांत के अनुसार मुझे ऐसा लग रहा है कि राज जी मेरे साथ ही झूला झूल रहे हैं। अंग से अंग लगाकर
बहुत ही प्रेम पूर्वक मेरे साथ झूला झूल रहे हैं। सैया हिंडोले में सिराज जी के साथ में लेट कर मैं झूला झूल रही हूँ। सिराज जी के बाहों से लिपटी हुई सैया हिंडोले में झूला झूल रही हूँ। इस प्रकार सभी सखियों को भी अनुभव ऐसा होता है। अब सभी सखियां प्यारे प्यारे पशु पक्षियों के साथ खेलने लगती हैं। पशु पक्षी बहुत सुंदर हैं, मधुर वाणी बोलते हैं, समझदार हैं, बेशुमार हुनर गुण कलाओं से युक्त हैं। ऐसे ऐसे खेल कर तब तमाशा दिखाते हैं, सखियां आश्चर्यचकित हो जाती हैं, वाह आनंद आ गया। यहाँ पर वृक्षों के ऊपर की भूमों में भी अनेक प्रकार के पशु पक्षी हैं। पंख वाले घोड़े पर सभी सखियां एक एक घोड़े पर बैठने लगती हैं। मैं भी एक पंख वाले घोड़े पर सिराज जी के साथ में विराजमान होती हूँ। सिराज जी के सामने बैठ गई। घोड़ा पंख हिलाते हुए आकाश में उड़ने लगा। अन्य सखियां भी एक एक पंख वाले घोड़े पर बैठकर आकाश में उड़ रही हैं। सिराज जी के साथ में बहुत ही प्रेम पूर्वक मैं सवारी का आनंद ले रही हूँ। सिराज जी दोनों हाथों से मुझे पकड़े हुए हैं। प्रेम की मस्ती में आकर के सिराज जी मुझे चुंबन दे देते हैं। इस प्रकार पंख वाले घोड़े सब वापस नीचे आते हैं। बड़ों वन के विभिन्न भूमों में खेलते हुए नीचे उतरते जाते हैं। नीचे जमीन पर आ गए। चारों तरफ नहरें, छह बच्चों की अद्भुत शोभा है। चार नहरों के बीच तीसरे हिस्से में चबूतरा है, जिसके मध्य वृक्ष है। चबूतरे के चारों तरफ रेती बिछी हुई है। यहाँ पर भी सखियां थोड़ा खेलती हैं। फिर चारों तरफ चारों कोनों में जो नहरें छह बच्चे आए हैं उसमें झीलना करके श्रृंगार करती हैं। श्री राजशर्मा जी का तीसरा श्रृंगार किया। नख से शिख तक सुंदर स्वरूप आभूषण देखते हुए अब हम सखियां वापस रंगमहल जाने के लिए तैयार होती हैं। सारे सुखपाल आ जाते हैं। एक सुखपाल में श्री राजशर्मा जी, एक सुखपाल में दो सखियां, मैं भी बैठ जाती हूँ। और सभी सखियां सुखपालों में बैठकर रंगमहल की तरफ चलती हैं। सारे सुखपाल हवा में उड़ने लगे। जमीन के पशु पक्षी जमीन में, आकाश के पक्षी साथ में पिया पिया धनी धनी करते हुए चल रहे हैं। रंग बिरंगे पशु पक्षी बहुत सुंदर मधुर वाणी में पिया पिया धनी धनी पुकारते हुए चल रहे हैं।
सामने चांदनी चौक में सारे सुखपाल उतरे। फिर आज श्यामा जी सखियां सीढ़ियां चढ़ते हुए धाम दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं। 28 चौक को पार करते हुए पहली रसोई की हवेली में भोजन आरोगते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक राज्य का सुंदर स्वरूप प्रेम भरी बातें करते हुए भोजन आरोगने के पश्चात सीढ़ियों वाले मंदिर से दूसरी तीसरी होते हुए चौथी भूम में पहुंच गए। 3 चौरस हवेलियों को पार करते हुए चौथी नृत्य की हवेली में पहुंच गए। चारों दिशा में अलग अलग रंगों के अलग अलग नगों के थंभ हैं। पश्चिम दिशा में सफेद रंग का मंदिर व थंभ हीरे का, उत्तर दिशा में पखराज के पीले रंग के मंदिर व थंभ हैं। दक्षिण दिशा में माणिक के लाल रंग के मंदिर व थंभ हैं। पूर्व दिशा में 21 मंदिर के दहलान, जिसमें नीले रंग के थंभों की दोहारें हैं। इस प्रकार रंग बिरंगी किरणों के मध्य चबूतरे पर पश्चिम दिशा में आधे चबूतरे पर श्रीराज जी श्यामा जी सखियां विराजमान होती हैं पूर्व की तरफ मुख करके। पूर्व के आधे चबूतरे पर हम सखियां नृत्य के लिए तैयार होती हैं। बहुत सारी सखियां तरह तरह के वाद्य यंत्र लेकर के बजाने लगती हैं। मधुर संगीत गायन करते हुए मैंने नृत्य प्रारंभ किया। इस तरह से मैं नृत्य कर रही हूँ। मेरे शरीर के आभूषण भी मधुर ध्वनि स्वर और ताल के अनुसार उत्पन्न कर रहे हैं। मैं इच्छा करती हूँ कि झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला में से मात्र झांझरी की आवाज आए तो मात्र झांझरी की आवाज आती है, बाकी आभूषणों की आवाज नहीं आती। इच्छा अनुसार सारे आभूषण स्वर और ताल के अनुसार बजते हैं। तरह तरह के वाद्य यंत्र तो बज ही रहे हैं। धामधनी के सुंदर स्वरूप का प्रेम का गुणगान करते हुए मैं अपने हृदय का प्रेम प्रकट कर रही हूँ। राज्य का अभिवादन और प्रेम का इजहार कर रही हूँ। धामधनी एकटक होकर के मेरी तरफ देख रहे हैं। एकदम मोहित होकर आकर्षित होकर राज्य महाराज मेरी तरफ देख रहे हैं। नृत्य पूरा होता है, राज्य मुझे गले से लगा लेते हैं। बहुत अच्छा नृत्य किया, आनंदित कर दिया। अब चौथी भूम से पांचवी भूम आते हैं। पांचवी भूम में 9 फिराओं को पार करते हुए 9 चौक के सामने पहुंचे। किनारे का एक चौक पूरा पार किया। मध्य के चौक में से आधा चौक पार करके मध्य चौपोड़ी में पहुंच गए, जहाँ रंग प्रवाली मंदिर। रंग प्रवाली मंदिर के अंदर श्री राज श्यामा जी सुख सैया पर विराजमान होते हैं। कुछ सखियां मधुर संगीत बजाते हुए धामधनी को शयन कराती हैं। सब सखियां अपने अपने मंदिरों में अपने अपने कक्ष की तरफ जाती हैं। मैं भी अपने मंदिर की तरफ जा रही हूँ। जैसे ही मैं अपने कक्ष में पहुंची, धामधनी सुंदर स्वरूप मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने खींचकर अपने आलिंगन में ले लिया। मुझे प्रेम भरा चुंबन प्रदान किया। इस तरह से धामधनी के साथ बाहों में लिपटे हुए मैं प्रेम के सागर में डूब जाती हूँ। कब मदहोश हो गई पता ही नहीं चला।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।